हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है? अब आपको जेनेटिक्स टर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होता है जीन का या कुछ इंटरेक्शन होता है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो इसकी जो फॉर्म आती है निकल के वो आती है जीन और टिक्स। टिक्स का मतलब होता है स्टडी करना, और जीन का क्या मतलब होता है? जीन का मतलब होता है जीन क्या होते हैं? जीन होते हैं एक जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का। और आपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। और डीएनए क्या काम करता है? डीएनए करता है जेनेटिक मटेरियल का काम। क्यों करता है जेनेटिक मटेरियल का काम? क्योंकि उसके अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जो जीन होते हैं, एक तो वो क्या होते हैं कि फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का जिसको हम जीन बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जीन जो होते हैं किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें जो करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं? जीन के द्वारा होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले जब हमने सेल पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था कि जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में क्या होती हैं? जिनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, ये मेन डिफरेंस था। और यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से क्लियर हो रहा हो कि जीन क्या काम करता है। जीन जो होता है वो क्या काम करता है कि ये एक क्या होता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जो भी पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं और उनके द्वारा जो भी वेरिएशंस होते हैं और उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो सब कहाँ करते हैं? जेनेटिक्स में। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है? द सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। जो टर्म थी जेनेटिक्स वो दी थी बैटसन ने। लेकिन जेनेटिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी समय पहले हुई थी, 1900 में। लेकिन बाद में जेनेटिक्स टर्म दी डब्ल्यू बैटसन ने। और जेनेटिक्स को जो एक्सप्लेन किया था कि जेनेटिक्स होता क्या है वो किया था मेंडल के वर्क ने। ठीक है, तो रिडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क ने। तो मेंडल के वर्क को समझने से पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक्स में हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं। तो जेनेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। और हाँ, एक मेन पॉइंट है कि जेनेटिक्स को जो मतलब कि जेनेटिक्स को जो समझा गया है वो मेंडल के वर्क से ही समझा गया है। इसलिए जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो हैं ग्रेगर्स और मेंडल। अब बात करते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है। अब आपको हेरिडिटी से ही समझ में आ रहा है कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी है आनुवंशिकता, और वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस है। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हमें अपने पेरेंट्स से मिल रही है, जैसे हमारे ग्रैंड फादर को से हमारे फादर को, और फादर से हाँ जो हमें मिल रहा है वो क्या हो गया? वो होता है एक हेरिडिटी। मतलब कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता चला जाता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे ग्रैंडफादर थे, फिर हमारे फादर में, और उसके बाद हमारे अंदर हैं, तो वो क्या होते हैं? वो हो जाते हैं हेरिडिटी के द्वारा। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड द हेरिडिटी। अब देखते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, वेरिएशन का मतलब है कि विभिन्नताएं। तो जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब विभिन्नताएं होता है। तो विभिन्नता का क्या मतलब है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ सिम्टम्स या कुछ करेक्टर्स ऐसे थे जो हमारे फादर में थे लेकिन हमारे में वो चेंजेस हो गए हैं, तो हमारे अंदर क्या हो गए हैं? उनमें विभिन्नताएं आ चुकी है। या वो हम उनसे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स में थे लेकिन हमारे अंदर नहीं है, वो जो डिफरेंसेस होता है वो कहलाता है वेरिएशन। अब देखते हैं कि हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इंक्लूड द कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड दीज कैरेक्टर आर फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द हेरिडिटी। अब देखते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन होता है डिफरेंसेस या विभिन्नताएं। अब जो वेरिएशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है हेरिडिटी वेरिएशन और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल वेरिएशन। हेरिडिटी का क्या मतलब है?
सब आपको पता ही है हेरिडिटी का मतलब कि जन्म से ही कुछ वेरिएशंस होते होंगे, और दूसरा होता है इन्वायरमेंट वेरिएशन। तो पहले देखते हैं कि हेरिडिटी वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी वेरिएशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक ही पेरेंट के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें भी वेरिएशन होता है, भाई बहनों में भी कितना डिफरेंसेस होता है। तो ये होता है हेरिडिटी वेरिएशन, जो एक ही पेरेंट के चिल्ड्रंस में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक ही पेरेंट्स के चिल्ड्रन में भी होता है। जो हमारे अंदर जन्म से जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो होता है हेरिडिटी वेरिएशन, ठीक है, जो हमें अपनी फैमिलीज़ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि जो अदर पेरेंट्स के चिल्ड्रंस में तो वेरिएशन होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही पेरेंट्स के चिल्ड्रन में वेरिएशन ना हो। सभी में चाहे वो एक पेरेंट्स के चिल्ड्रन हो या वो अदर पेरेंट्स के चिल्ड्रन हो, तो सभी में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। तो ये क्या था, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था कि जो ट्विंस बेबी होते हैं, जो ट्विंस प्रोजेनी होती है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें हेरिडिटी वेरिएशन नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, हेरिडिटी वेरिएशन का। अब देखते हैं कि हेरिडिटी वेरिएशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो वेरिएशन डेफिनेशन है कि सच वेरिएशन आर फाउंड नॉट ओनली इन प्रोजेनी ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स बट आल्सो अमंग प्रोजेनी फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, ठीक है। ट्रेट्स विद आर प्रेजेंट इन पेरेंट्स can resort and give rise to different combination which are responsible for heredity variation with the same progeny. Identical twins, however, in an exception where no heredity variation exists. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इन्वायरमेंटल का क्या मतलब है कि जो डिफरेंसेस हमारे वातावरण से हो रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास के वातावरण से, या जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के वातावरण से जो भी हमारे अंदर डिफरेंसेस होते हैं या जो भी चेंजेस आते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। जैसे कि पहले काफ़ी टाइम पहले जो ह्यूमंस होते थे, जो उनकी सबकी जो हाइट होती थी वो काफ़ी लंबे होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है कि अब हाइट कम होने लगी है। तो ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। और हमारे जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के अनुसार जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अब हेरिडिटी वेरिएशन तो क्या होते हैं, वो तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है वो किसी भी जनरेशन पे डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब ना तो उनका जनरेशन से कोई मतलब होता है, वो सिर्फ जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट से जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन आर टेम्परेरी एंड हैव नथिंग टू डू विद द लास्ट ऑफ और द नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्सुअलिटी सोर्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन। इसका क्या मतलब है कि जो सेक्सुअलिटी है वो सोर्स है हेरिडिटी वेरिएशन का। मतलब क्या है कि अगर जो भी प्लांट्स या एनिमल में जो भी हेरिडिटी वेरिएशन हमने ऑब्जर्व किया है वो किसके द्वारा होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। अगर किसी भी प्लांट्स में या एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे हेरिडिटी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन जो इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल ठीक है, जो इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, जो इंडिविजुअल प्रोजेनी होती है, उनको छोड़ के जितने भी जो एनिमल्स या प्लांट्स है उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेन रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्सुअलिटी इन प्लांट, कि प्लांट में जो सेक्सुअलिटी हुई वो किसने देखी और उसे पहले किसने ऑब्जर्व किया। तो जो सबसे पहले सेक्सुअलिटी इन प्लांट होता क्या है, जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच क्रॉस कराते हैं तो जो हमें F1 जनरेशन मिलती है वो कैसे मिलती है, हाइब्रिड मिलती है। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि हाइब्रिड का क्या मतलब है कि उसमें मदर और फादर दोनों के जो करैक्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उससे हमें क्या मिलती है,
एक न्यू जनरेशन मिलती है जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये था कि प्लांट के बीच में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्लांट्स में क्या मिलता है, नए पौधे का निर्माण होता है। ये जो रिपोर्ट किया था इसे सबसे पहले एनग्रू ने किया था 1682 में, और जो इसे डिस्क्राइब किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट के अंदर, वो किया था आर कैमेरियस ने। ठीक है,